जवाब। देखिए, मोहन भागवत जी सभी मुसलमानों को नहीं बताएं या न बताएं, लेकिन कम से कम ओवैसी की पार्टी को बताने का अधिकार तो इस देश का हर नागरिक को है कि वो यदि इस देश में रहें, क्योंकि उनके पुरखे जो है वो पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान के पक्ष में थे। वो पाकिस्तान परस्त पार्टी उन्होंने यहाँ भी इस देश में खड़ा की आज़ादी के बाद भी। तो उनको तो बारे में उनकी इस देश के प्रति लॉयलिटी के बारे में तो सवाल बिल्कुल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने कहा कि 1000 साल से इस देश में हिंदू जो है एक युद्ध लड़ रहा है। क्या ये गलत बात उन्होंने, क्या ये असत्य बात कोई है? क्या ये सच नहीं है कि हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों का जो है वो धर्मांतरण किया गया, तलवार के बल पर किया गया? क्या गांधी जी ने इस बात को नहीं स्वीकार किया कोई जो इस देश का मुसलमान है वो सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं? क्या ये सच नहीं है कि कन्वर्जन इस देश में तलवार के बल पर इस्लामिक शासनों ने किया, करवाया? यही संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है। और सर सैयद ने क्या 1887 में मेरठ की सभा में, लखनऊ की सभा में ये बात नहीं बोली? क्या सर सैयद ने 1888 में लखनऊ की सभा में नहीं बोली? ये बात बोली, हम वो कौम हैं जिसने 600 साल तक इस देश पर राज किया है और हमारे पुरखों की वो ने जिनकी तलवारों से दुनिया की, इस देश के लोगों की रूहें कांपती थी। मुस्लिम हक एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं और मुस्लिम समाज से आते थे। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 1990 में उनको अटैक करके उनको मार डाला गया था। देखिए उन्होंने क्या लिखा, इस्लाम इन सेकुलर इंडिया एक बहुत उनकी फेमस बुक है, 1972 में आई। उन्होंने कहा इस देश के मुसलमानों को आज़ादी के पश्चात भी अभी भी दिमाग में वो फितूर सा है कि हम इस देश के शासन रहे। और मजेदार बात है, सर सैयद ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में या 42 में कहा, और देख सर सैयद ने कि मुसलमानों से सत्ता ब्रिटिश ने छीनी है, इसलिए आजादी के पश्चात ये सत्ता हमारे में आनी चाहिए। बस अंतिम बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही है, नहीं बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं, 10 सेकंड बारिश जी, 10 सेकंड। उन्होंने कहा कि जो आजादी, यदि हम आजाद हो जाते हैं तो सत्ता तो हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी, कायदे से हमारे हाथ में आना चाहिए थे। ये 1888 में सर सैयद ने कहा, इस बात को जिन्ना ने दोहराया। तो आज के युग की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। मैं 2022 में इसकी आवश्यकता देखिए इसका इसलिए कारण है कि जो एक सेकंड इसका कारण ये है कि जो इस्लाम की, प्लीज आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिएगा, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अच्छा एक सेकंड, मैं 5 सेकंड दीजिए, आप अपनी बात। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो सुपरमेसी की ही आइडियोलॉजी है, और यही कारण है कि दुनिया में जो सुपरमेसी की आइडियोलॉजी है, जो बात अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 और 2020 में कही, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि मेरे अब्बा, मेरे दादा ने चार मीनार, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद दिया है, जिस काल लाल किले पर देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है वो मेरे बाप दादा का दिया हुआ है, बोलो क्या करोगे? मतलब अपने आप को आक्रांताओं से जोड़ना। 800 साल का राज मुसलमानों का राज था, कई मुगल आक्रांताओं का राज था, वो जो देश को लूटने के लिए आए थे। अभी आपके चैनल पे बैठे एक, नहीं सुनिए, आपके चैनल पे बैठ के एक प्रवक्ता जो अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, प्लीज उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान से आई है। क्या नॉलेज देते होंगे स्टूडेंट को, गलत हिस्ट्री सिखाते? कौन अरे छोड़िए ना, हम क्या पाकिस्तान का नाम लिया? अरे राजाकार क्या किया था? अरे राजाकारों ने इस देश के हिंदुओं की हत्या की थी जिसके तुम समर्थक हो। सुनिए, राजाकारों ने क्या किया था? उसी की पार्टी के समर्थन वाले आप। मैं आपके बीच में बोला था क्या? नहीं तो बीच में मेरा नाम लेकर के बोलोगे नहीं तो मैं उठ करके चला जाऊंगा। मैं आपको, अमीश जी, मैं ऐसा डिबेट नहीं सुनूंगा। आपका नाम लिया क्या? डिबेट में ऐसा नहीं करूंगा। नाम लिया क्या मैंने? अमीश जी आप समझाइए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, खाना नहीं पचता। पाकिस्तान कौन गया था? अडवाणी गए थे। अरे पाकिस्तान आपके बाप दादे गए थे और आपके बाप दादे ही मानते थे पाकिस्तान। यही सच्चाई है। बिरयानी खाने कौन गया था? पाकिस्तान बिरयानी। अरे चुप बैठो, अभी देखो अमीश भाई, इनको आप चुप नहीं करेंगे तो कैसा डिबेट करेंगे? अच्छा, एक एक करके आप दोनों अपनी अपनी बात पे रखिए। बोलने का झूठ बोल। ओके मोदी सुनिए, नहीं मैं मेरी बात रखूंगा, फिर इसको बोलने नहीं दूंगा। मेरी बात, अमीश भाई हक और इंसाफ की बात करने बैठा है, वारिस पठान हक इंसाफ की बात करेगा।
पाकिस्तान कौन गया था? मोदी गए थे, वारिस पठान के पिताजी नहीं गए थे खाना खाने के लिए। बात नंबर 2, मोहन भगवत ने क्या कहा? मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, मैं एक बात बोलता हूं, मुसलमान भारत देश का सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। कानून से तो डरना कुछ चाहिए। वक्त ऐसा आया है कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है, हमारे मदरसों पे, हमारे हिजाब पे, मगर हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। सुबुई खान इसका जवाब देना चाहती है, सुबुई खान इसका जवाब देना चाहती है। संविधान के दायरे में रहकर सरकार की आंखों में आके सुबुई खान, छोटी सी टिप्पणी कर दूं। बीजेपी सरकार ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है। एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। मुसलमानों को वाकई भारत में डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत को ऐसे मुसलमानों से डरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मुसलमानों ने इस देश के मंदिरों को तोड़ा है, ऐसे ही मुसलमानों ने इस देश में रक्तपात मचाया है। बताओ मेरे को, सुप्रीमेसी की बात कब किया था? मेरा निवेदन कब सुप्रीमेसी की? तो आरएसएस वाले बात करते हैं, हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं। सर, मैं हम्बल सबमिशन, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुबुई खान।